अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जी क्लास 6 हमने सबक नंबर 2 अपना स्टार्ट किया था, जिसका उन्वान है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। हमने सबसे पहले पढ़ाई की, मुश्किल अल्फाज के मानी देखे और तीनों बंद की जो तशरीह है वो हमने कर ली है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से आखिरी बंद की जो तशरीह है वो करनी है, उसमें आपने क्या क्या लिखना है। आज हम आ जाते हैं अपनी मशक की तरफ। हमारे पास कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात आप जो है वो देखेंगे। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 1 है, नात किसे कहते हैं। आपको याद होगा जब हमने नात जो है वो शुरू की थी तो सबसे पहले मैंने आपको नात क्या होती है ये समझाया था। ठीक है, नात की जो तारीफ़ है वो मैंने आपको करवाई थी। आपने क्या करना है, वो आपने नात की तारीफ़ जो है वो आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखनी है। नात किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम नात कहते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 2 है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला से क्या मुराद है। तो इससे मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेहरबान हैं। ठीक है क्लास, तो ये आप इसमें लिखेंगे, यानी कि तमाम नबियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जो है वो सबसे आला है। ठीक है क्लास, आगे हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 3, मलजा व मावी से क्या मुराद है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था नात में हमने पढ़ा था कि फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावी। ठीक है क्लास, तो इसका मतलब ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बेसहारा लोगों का जो है वो सहारा बनते हैं, यानी फ़कीरों और ज़ईफ़ों की जो है वो मदद फरमाते थे। तो इसका मतलब है पनाहगाह, यानी कि आप बेसहारा लोगों का सहारा हैं। आगे हमारे पास सवाल नंबर 4 आ जाता है कि शायर ने नुस्ख़ा कीमिया किसे कहा है। तो शायर ने नुस्ख़ा कीमिया जो है वो कुरान पाक को कहा है। आपने पढ़ा था नात में कि उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। तो इसका मतलब है कि वो तालीमात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुँचाई, यानी कि गारे हिरा में जब आप पर वही नाजिल हुई तो आपने क्या किया, वो जो है वो अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाया। ठीक है क्लास, आगे हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 5, आपने इस नात में क्या सीखा। तो आपने इस नात में क्या सीखा वो आप अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे। अब आप क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल और तालीमात से इस दुनिया और इंसानों का जो है वो काया पलट दिया, यानी कि इंसानों को हदायत दी। ठीक है क्लास, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपनी तालीमात से लोगों का जो है वो लोगों को हिदायत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत जो है वो इस नात में बयान की गई है। आप किस तरह से जो है वो दूसरों की मदद फरमाते थे, वो सारा जो है वो हमने इस नात में पढ़ा। अब आपने अपनी कॉपीज़ जो है वो ओपन करनी है। सबसे पहले आपने जो है इसी तरह से आपने पेज तैयार करना है, उस पर आप लिखेंगे नात किसे कहते हैं मार्कर के साथ। जब आप जवाब लिखेंगे तो आप नात की तारीफ़ लिखेंगे, जो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में जब हमने नात स्टार्ट की थी तो तारीफ़ आपको मैंने लिखवाई थी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसी नज़म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम नात कहते हैं। ठीक है क्लास, आप इसमें जो है वो जवाब लिखेंगे, उसके बाद आप सवाल नंबर 2 का जवाब लिखेंगे, सवाल नंबर 3 का जवाब, और उसके बाद जो है आप चौथे और 5वें का जवाब इसी तरह से आप लिखेंगे। आपकी जो मश्क के 5 सवालात हैं वो आपको तकरीबन आते हैं, वो आपने कर लिए। उसके बाद जो है हम देखते हैं पेज नंबर 11 पर। जी क्लास, हमारे पास यहाँ पे सवालात थे वो हमने देखे। अब हम आप आ जाएं अराब पर। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं चंद लफ्ज़ हमें दिए गए हैं, हमने उनका दुरुस्त तलफ़ुज़ जो है वो देखना है और उन पर अराब लगाना है। सबसे पहले लफ्ज़ है लक़ब। तो लक़ब जो है उसका दुरुस्त तलफ़ुज़ जो है वो लक़ब है। ठीक है, लक़ब ही है। अब हम लक़ब जो है उसको अराब की सूरत में कैसे जो है करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ पर ज़बर आता है, कहाँ पर ज़ेर आता है, कहाँ पर पेश आता है, कौन सा लफ्ज़ जो है वो साकिन है। ठीक है क्लास, तो उसके साथ जो है वो आप
लगाएंगे। अब देखिए लक़ब है तो सबसे पहले लाम के ऊपर जो है वो ज़बर आता है, काफ के ऊपर काफ जो है हमारे पास वहाँ पर भी हमारे पास ज़बर आता है। ठीक है क्लास, तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो लक़ब पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसके अराब जो हैं वो लगा लेंगे। आगे हमारे पास मिसकाम है तो मीम जो है उसके नीचे हम ज़ेर लगाएंगे तो वो मी जो है वो आवाज़ आपको जो है वो आएगी। आगे सीन जो है वो हमारे पास साकिन है तो खाम का हे के ऊपर भी आप ज़बर लगाएंगे, अलिफ मदा के साथ उसको पढ़ेंगे। अब हमारे पास मिसकाम लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त लफ्ज़ है। रहमत जो है अरबी का लफ्ज़ है, इसका दुरुस्त लफ्ज़ रहमत है। ठीक है, तो रहमत में रे के ऊपर आप ज़बर लगाएंगे। ठीक है क्लास, हे हमारे पास जो है वो साकिन है, मीम जो है उसके ऊपर भी आप ज़बर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लफ्ज़ हमारे पास रहमत जो है वो बन जाता है। जहल जो है जाहिल लफ्ज़ है, इसमें जीम के ऊपर ज़बर आ जाता है और हे जो हमारे पास है वो साकिन है। ठीक है क्लास, आगे कबाइल है तो कबाइल के ऊपर काफ के ऊपर हम ज़बर पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, और आगे बे के ऊपर भी हम ज़बर पढ़ेंगे अलिफ मद के साथ, और ये जो हमारे पास आ जाती है हमज़ा के नीचे जो है वो हम ज़ेर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कबाइल जो है लो। नुस्खा कीमिया तो नुस्खा नून के ऊपर हम पेश जो है वो पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पेश लगाएंगे। ठीक है क्लास, सीन हमारे पास साकिन है, ये हमारे पास ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा तो नुस्खा कीमिया के काफ के नीचे जो है हम ज़ेर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं तलफ़ुज़। अब क्लास हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे जो सवाल हैं वो भी हमने देखे, हमद और नात में क्या फ़र्क है। इसके अलावा जो है हमने अल्फाज के मानी देख लिए, अराब भी हमारे हो चुके हैं, और यहाँ पे 5 जो सवालात दिए गए हैं इनके जवाबात आज आपने अपनी कॉपीज़ पर जो हैं वो नोट करने हैं। ठीक है क्लास, ये आपके सवाल हैं। इसके अलावा जो है साथ जो मैंने आपको जब हम रीडिंग कर रहे तो साथ में मैंने आपको कुछ इजाफी सवालात जो हैं वो बताए थे, जैसे कि मुसीबत में गैरों के काम कौन आता था, अपने पराये का गम खाने से क्या मुराद है, और जो है मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला कौन है, मिसे खाम को कुंदन जो है बनाने वाला कौन था। तो ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि हमने जो है डिटेल से हमने नात जो है वो पढ़ ली है। इसके इजाफी क्वेश्चन आपको जो भी आए, MCQs आपको आए, जी नात के शायर का क्या नाम था, तो आपको जो है वो ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आप टिक किस पे करेंगे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली में। ठीक है, हमने जो है पहले एक नज़म पढ़ ली है जिसका हमद जो है हमने पढ़ी, हमद के शायर का नाम मौलाना इस्माइल मरेठी है। ये आपने दोनों जो है वो याद रखने हैं, आपको MCQs जो है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको जो है MCQs आपको मैंने साथ साथ बताए थे कि शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs किस तरह से पूछे जाते हैं, वो आपको जो है वो आने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि डैश से दरगुजर करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नीचे आपको ऑप्शंस जो है वो वहाँ पे हम दे दें कि मुफासिद से, ख़ताकार से, बदनदेश से या कबाइल से, तो आप क्या टिक करेंगे, आप ख़ताकार जो है वो टिक करेंगे। आपने याद रखना है कि जो हमने रीडिंग में पढ़ा है आपने टिक भी उसी लफ्ज़ को करना है। ठीक है क्लास, वैसे तो रेलिवेंट बहुत सारे आंसर बन जाते हैं, लेकिन हमने जब MCQs हमारे पेपर में आएंगे नात के हवाले से तो हमने देखना है कि हमारी रीडिंग यानी कि इस नात में जो है, इस नात में क्या हमें बताया गया है, तो हमने नात के अकॉर्डिंग जो है वही आंसर हमने टिक करने हैं जो हमें नात में पढ़े हैं हमने। ठीक है, तो हमने मतन, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको मतन कहते हैं। ठीक है, तो ये मतन को हमने मद्देनज़र रखते हुए जो है वो MCQs के आंसर लगाने हैं और सवालों के जवाब जो है हमने देने हैं। ओके क्लास, आपकी डायरी है कि सवालों के जवाबात याद करें। नात और नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले के सवालों के जवाबात जो हैं वो याद करेंगे। आपकी डायरी है, इंशाल्लाह कल हम इसका मरकज़ी ख्याल और खुलासा जो है वो करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।